Hello students, today we will see accounting questions, topic number 2nd, double entry bookkeeping system. Into this accounting questions, generally this type of questions asking question number 1, objective type questions. Calculate the following transactions, या calculate the following table, इस type of questions आपका एग्जाम में आता है. Into this problem we see the accounting equations. Question number 1, give the accounting equation for the following table transactions. नीचे जो ट्रांजेक्शंस का आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आपको लिखना है. एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला आपका है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये आपका फॉर्मूला है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल. assets is equal to L for liability plus capital को कैलकुलेट करना है. एसेट्स और लायबिलिटीज आपकी इक्वल आनी चाहिए. एसेट्स इक्वल टू L, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी. हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांजैक्शंस आर गिवन. इनटू द ट्रांजैक्शंस वी रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली. मिस्टर अखिलेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 अमाउंट से अखिलेश नाम के व्यक्ति ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया. तो जब एखादा व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ मनी लाता है, कुछ पैसा लाता है या कुछ एसेट लाता है, इट इज देयर कैपिटल. वो आपका क्या होता है, कैपिटल होता है. सो राइट डाउन टू कैपिटल कॉलम फर्स्ट. कैपिटल कॉलम में फर्स्ट लिखना आपको 50,000, 50,000. ये आपकी लायबिलिटीज नहीं है, इसलिए लायबिलिटी आपकी 0 है. टोटल एसेट्स आपके कितने हो गए, 50,000. टोटल एसेट्स कितने हो गए आपके, 50,000. When proprietor invested money into the business, it is their capital. Achilles is the proprietor, he is the owner of the business. He started business with cash 50,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया. इट इज देयर कंसिडर एज ए कैपिटल. वो उसका कैपिटल होता है. सो पहले कैपिटल के कॉलम में आपको लिखना है, उसके बाद में लेफ्ट की ओर आना है. कैपिटल में 50,000 अपनी लायबिलिटी नहीं है, वो आपको देना नहीं है, इट इज आवर एसेट्स. यानी इधर से इधर आपको कैलकुलेशन लिखते हो इस टाइप में आपको कैलकुलेशन लिखना है. फर्स्ट राइट डाउन द एसेट कैपिटल कॉलम फर्स्ट. कैपिटल आपके एसेट से बने, इट इज आवर कैपिटल, वो आपका कैपिटल होता है. व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, व्हेन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, व्हेन कम इन बिजनेस विद कैश, दैट इज आवर कैपिटल. वो आपका क्या होता है, कैपिटल आपका होता है. सो 50,000 इज आवर कैपिटल. सो राइट डाउन द कैपिटल कॉलम फर्स्ट. पहले कैपिटल कॉलम में लिखना है, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड की ओर आपका है लायबिलिटीज ऑफ 0, एसेट 50,000. ब्रॉड फर्नीचर आपने ब्रॉड की, परचेस किया. ब्रॉड यानी परचेस करना. बॉट फर्नीचर जेके मार्ट, नेम ऑफ द फर्म. जिस फर्नीचर मार्ट से आपने परचेस किया, उस फर्नीचर मार्ट का नाम है जेके मार्ट. जेके मार्ट से आपने 3,000 का गुड्स क्या किया, आपने फर्नीचर, आपने एसेट्स आपने परचेस किए. एसेट्स परचेस करने की वजह से तो टोटल एसेट्स कितने हो गए आपके पास, 3,000 आपके पास. अभी ट्रांजेक्शंस में ट्रांजेक्शंस कौन था आपका, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आपका है, क्योंकि इसमें मेंशंस नहीं किया हुआ है कि ये ट्रांजेक्शंस कैश है या क्रेडिट है. You should be assuming that in the situations the transaction will be credit transactions. उस वक्त ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका होता है, इसलिए इट इज आवर लायबिलिटीज. तो उसके पहले क्या करो, जो पहला ट्रांजेक्शन आपने किया उसका टोटल करो. 50,000 इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज आपके पास 0 है, प्लस कैपिटल आपका कितना होगा, 50,000. यानी 50,000 प्लस 0, 50,000. ये आपके टोटल नीचे लेना है, आपको नीचे टोटल पास करके लेना है. एग्जाम में एरो बताने की जरूरत नहीं आपको, मैं बता रहा हूं कि टोटल आपको नीचे टोटल करके लेना है. ये टोटल आपको नीचे लेना है, ये टोटल आपको लेफ्ट साइड. बॉट फर्नीचर जेके मार्ट से आपने फर्नीचर बॉट किया, तो आपके पास एसेट्स बढ़ गई. एसेट्स आपके पास 3,000 से क्या हो गई, बढ़ गई. इट इज और लायबिलिटीज, क्योंकि आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है. जेके मार्ट से आपने परचेस किए, ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैश परचेस किया होता था, आपका एसेट्स का कैपिटल आपका कम होता था, इसलिए फ्यूचर में आपको उसका पेमेंट करना है फ्यूचर डेट पे. इसलिए लायबिलिटीज कितनी हो गई, 3,000 होगी. कैपिटल के ऊपर नो इफेक्ट. सो टोटल अगेन आपको टोटल करना है, हर ट्रांजेक्शन के बाद में क्या करना है, आपको टोटल करना है. 50,000 प्लस 3,000 कितना होगा, 50,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 53,000. ये आपकी रो की टोटल, कॉलम की टोटल, आपके रो की टोटल देखो, 50,000 प्लस 3,000 53,000, 50,000 प्लस 3,000 50. सोल्ड गुड्स टू दीपक कॉस्ट रुपीज 3,000. उसका कॉस्ट 3,000 था फॉर 5,000. 3,000 का गुड्स आपने 5,000 को सोल्ड किए.
यानी 2000 क्या होगा आपका प्रॉफिट हुआ। टोटल कॉस्टिंग कितना था 3000 था, सोल्ड कितना किया आपने 5000 में किया, बराबर है। 3000 का था, सोल्ड आपने 5000 में किया। 3000 का गुड्स था, आपने सोल्ड किए 5000 में। 5000 में क्या किया आपको उसको फॉर कॉस्टिंग रुपीज 3000 फॉर 5000। इसका मीनिंग होता है कि 3000 का उसका खर्च आया था उस गुड्स का जो आपने सोल्ड किए, उसका कॉस्टिंग था 3000, आपने सोल्ड किए 5000 में। 3000 का माल आपने 5000 में सोल्ड किए, दैट इज आवर प्रॉफिट। आपका कैपिटल कितने से बढ़ा 2000 क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, ये आपका क्या होगा नफा होगा, आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपका हुआ, लायबिलिटीज आपकी 0 है। 5000 में से 3000 के कितना होगा फिर 2000, एंड टोटल करो अभी 52,000। 50,000 में 2000 प्लस करो 52,000 प्लस ये 3000 आपके लायबिलिटीज आपके बाकी देना इज इक्वल टू 52,000 प्लस 3000 कितना होता है 55,000 आपका होता है। यहां पर भी देखो 5000 में से 3000 माइनस किया 2000 आ रहा है, 53,000 प्लस 2000 55,000 टोटल कितना आ रहा है आपका 52 प्लस 3 कितना 55,000 55,000 आपका पैंसठ। ये 5 में से 3 गए, कितने के 2,000 रुपए आपका डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 2,000 रुपीज। 2000 इज आवर प्रॉफिट होने की वजह से आपका कैपिटल कितने से बढ़ा 2000 से, यानी एसेट्स आपके 2000 से आपकी ग्रोथ होगी, यानी 55,000 में से 3000 माइनस के 2000 प्लस 53,000 55,000 55,000 52 प्लस 3 55 52,000 प्लस 3,000 55,000 और 55,000 प्लस 5,000 आपका जो अपने गुड्स सोल्ड दीपक कॉस्टिंग उसका था 3000, सोल्ड किया 5,000 में। 3000 का गुड्स आपने 5,000 में सोल्ड किए, सोल्ड फॉर 5,000 में क्या किया आपने सोल्ड किए, यानी आपका 2,000 रुपए क्या आ रहा है इसमें डिफरेंस है आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ऑफ द सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ गुड्स। जो गुड्स आपने सोल्ड किए उसका प्रॉफिट आपका 2000, इसलिए 2000 आपका कैपिटल बढ़ा। कैपिटल में आपने प्लस किया, इसकी टोटल करो 50 प्लस 2 52,000। लायबिलिटीज की टोटल आपको करना है 3000, ये आपका 55,000 और ये भी 55, यानी एसेट्स इज इक्वल टू, ये आपका जो फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी आपकी 3000 है, कैपिटल आपका 52,000 है, यानी टोटल आ गया आपके 55,000, यानी 53 प्लस 2000 55। इस तरह आपको अकाउंटिंग इक्वेशन आपका टैली करना है। आपका टॉपिक है गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉरेन ट्रांजेक्शन, यानी उसका फॉर्मूला जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। डिस्ट्रॉय यानी सर्वनाश होना, नष्ट हो जाना, माल यहाँ पे सर्वनाश उसका हो जाना या वो नष्ट हो जाना पूरा गुड्स, उसे कहते हैं डिस्ट्रॉय बाय फायर। आग से आपका माल पूरा जल गया, पूरा नष्ट हो गया। कॉस्ट उसका था 500 रुपीज, उसका सेलिंग प्राइस था 600 रुपीज। देखो सेंटेंस किस टाइप में दिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सेंटेंस को रीड करना है। गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, जो फायर से जो माल आपका नष्ट हुआ, आपका जो नुकसान हुआ, जो नुकसान डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लगने से जो आपका डिस्ट्रॉय हुआ, जो नुकसान आपका हुआ, उसका कॉस्ट था 500 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस था 600 रुपीज। 600 में आप उसको फ्यूचर में बेचने वाले थे, और बेचने से पहले क्या होगा उसका लॉस होगा, डिस्ट्रॉय हुआ है। डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर आग से आपका माल पूरा जल गया, गुड्स आपका पूरा जल गया, इसलिए इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस। इससे आपका कैपिटल कम होगा 500 से, आपके एसेट्स कम होंगे 500 से, बराबर। 500 से आपके एसेट्स क्या हो गए कम हो गए। सेल बाद में करने वाले, मगर सेल के पहले आपका गुड्स क्या होगा डिस्ट्रॉय होगा, इसलिए माइनस करो 3000 आपके लायबिलिटीज 3000 आपकी लायबिलिटीज कुछ नहीं आपके पास 0 हुई, 3000 आपको टोटल करना है। 52,000 में से 500 माइनस करो, कितना आता है 51,500, 51,500 प्लस ये 3000 इज इक्वल टू 55,000 में से माइनस करो, कितना आता है 500 माइनस करो 54,500, यानी ये टोटल आप करते हैं 51,500 प्लस 3,000 54,500, यानी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एल फॉर लायबिलिटी आपके, ये कैपिटल आपका है और ये आपके एसेट्स है। आपके टोटल एसेट्स कितनी आपके पास 55 में से 500 आपका डिस्ट्रॉय बाय फायर है, यानी 54,500। ये दोनों की टोटल कितनी आती है 54,500 और ये कॉलम की टोटल कितनी आती है 54,000 और एसेट्स और लायबिलिटी आपका इक्वेशन पे आपका टैली होता है। नेक्स्ट पेड रेंट, रेंट आपने पेड किए, ये आपका एक्सपेंसेस है, यानी आपके एसेट्स कैपिटल में से आपने पेड किए, कैपिटल आपका कम हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कैपिटल के बारे में आपको सोचना है, कैपिटल और लायबिलिटी में क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद में एसेट्स को आपको आना है। 200 रुपए से आपके एसेट्स क्या हो गए कम हो गए, क्योंकि रेंट पेड, अपने रेंट पेड किए हुए 54,500 में से 200 गए तो 54,000 क्या हो गया 54,000
300 इज इक्वल टू, ये लाइबिलिटीज आपकी है 3000, ये टोटल आपको नीचे लेना है, प्लस 51,500 में से 200 है 51,300, 51,300 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 54,300, 54,300 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टोटल आपके इक्वल आने चाहिए। सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। उसके बाद चार्ज डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज आल्सो लॉस ऑफ द बिजनेस। जनरली चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन अभी चार्ज किया जाता है, ये आपका लॉस रहता है। लॉस होने की वजह से आपका क्या होगा, कैपिटल कम होगा 400 से, आपकी लायबिलिटीज या फिर कुछ नहीं, 0 है 3000 जो आपकी लायबिलिटीज ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट आपने जो किए थे गुड्स की क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका, इसलिए क्रेडिट इट इज लायबिलिटीज कंपनी आपकी 3000 बाकी है, उसमें से आपके एसेट्स कम हो गए 400 से एसेट्स आपकी कम हो गई। 51,300 में से माइनस करो, 51,300 में से 400 गए, कितना रहता है, 51,300 में से 400 गए तो कितना रहता है, देखो टोटल एसेट्स कितने आपके रहते, उसका आपको टैली करना है। अमाउंट थोड़ा चेक करते जाओ, बराबर आता है कि देखते जाओ। टोटल 2000 आपका प्रॉफिट आपका था, टोटल करो उसको 54,400 गए, कितना आता है 3,000, 51 में से 54 में से ये गए 53,000, कितना होगा 4 5 6 7 8 9 10 11 700 रुपए, ये 3,000 प्लस 51, यहाँ पे कितने रह गए 13 में से 4 गए, 13 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 7 5700 प्लस 3,000 कितना होगा 53,700, 53,700 यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी 53,700, अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी A इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये आपका है 53,700 इज इक्वल टू लायबिलिटी आपके पास है 3,000 प्लस एसेट्स कैपिटल आपके पास है 50,700, 50,700, यानी टोटल आपके एसेट्स इक्वेशन जो आपका आया L प्लस C, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी टैली इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें आपका इसका अकाउंटिंग इक्वेशन आपको टैली करना है। तो सीरियल नंबर 1 जो आपका ट्रांजेक्शन नंबर 3 और ट्रांजेक्शन नंबर 4 है, ये थोड़ा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपको करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्टर्ब है। 5 कॉस्ट का सेल प्राइस भी आपको दी थी और इसमें कॉस्टिंग था और सोल्ड किया आपने फिर 5,000 में, 2,000 आपका प्रॉफिट था, प्रॉफिट की वजह से आपका 2,000 से आपका कैपिटल ग्रोथ हुआ, आपका एसेट्स बढ़ गया 2,000 से, यानी आपका टोटल आ गया 55,000। इसमें दीपक फर्नीचर चार्ज डिप्रिसिएशन इन लॉस ऑफ द बिजनेस एंड पेड रेंट, एंड 4th नंबर का जो एडजस्टमेंट आपका है गुड्स डिस्टर्ब फायर, उसका कॉस्ट था 500 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस है 6। सेलिंग प्राइस से कुछ आपका लेना देना नहीं होता है, मगर उसके पहले आपका गुड्स डिस्टर्ब आपका हुआ है, इसलिए 600 का नो यूज होने वाला है, फिर इसको छोड़ देना है, लेकिन ओनली राइट डाउन 500 इनटू आवर एसेट्स माइनस फ्रॉम 500 रुपीज एंड कैपिटल विल बी रिड्यूस इन 500 रुपीज। इसलिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टोटल बोथ साइड्स आर इक्वल, कॉलम और रो के टोटल आपको इक्वल आने चाहिए। ये आपका each and every transactions when we calculate the accounting equations will be carried। ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूला। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी आपका आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, उसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, थैंक यू।